आज एक टॉपिक पढ़ते चलो, पाचन तंत्र। जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थों का जल अपघटन द्वारा सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। पाचन का मतलब क्या होता है? जो भी जटिल भोज्य पदार्थ अपन भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उनका अपने विभिन्न प्रकार के एंजाइमों की सहायता से सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल जाना ही की क्रिया पाचन कहलाती है। कि अपन जो भी भोजन लेते हैं वो एक जटिल रूप होता है, उसको अपने विभिन्न प्रकार के एंजाइम, मुंह में लार में पाए जाने वाले एंजाइम, आमाशय, छोटी आंत, ये सब मिल करके भोजन का कंप्लीटली डाइजेशन कर देते हैं, कंप्लीटली पाचन कर देते हैं। तो वो होता है सरल कार्बनिक पदार्थ में बदल जाता है, तो उसको पाचन कहलाता है। पाचन अंग मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। पाचन अंग मिलकर के क्या बना देते हैं? पाचन तंत्र। मनुष्य में पाचन आहार नाली में होता है। मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ होती है? आहार नाल में। और आहार नाल मुख से लेकर मल द्वार तक फैली रहती है, और आहार नाल फैली रहती है, मुख से शुरू होती है और मल द्वार तक जाती है। इसे पोषण नली भी कहते हैं। आहार नली का दूसरा नाम क्या है? पोषण नली। अब मनुष्य में जो पाचन तंत्र है उसके अंग या फिर आहार नाल के भाग होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? मुख है, ग्रसनी है, ग्रास नाल है, आमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, मलाशय है। छोटी आंत और बड़ी आंत को शुद्धांत्र और वृद्धांत्र भी बोला जाता है। सबसे फर्स्ट में पॉइंट पढ़ेंगे अपन मुख। सर्वप्रथम भोजन मुख द्वारा ग्रहण किया जाता है। अपने सबको पता है कि मुख में ही लेते हैं भोजन अपन। मुख में भोजन को दांतों की सहायता से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। फिर मुख में दांत होंगे जो भोजन के क्या करते हैं? तो छोटे छोटे टुकड़े। अब मुख में अपने को पता है दो प्रकार के दांत होते हैं, एक तो स्थायी दांत, एक अस्थायी दांत और दूसरी स्थायी दांत। अस्थायी दांत होती है जिसको दूध की दांत भी बोलते हैं। स्थायी दांत अपने जो 32 दांत परमानेंट होते हैं, इनकी संख्या अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है। मनुष्य में कुल 32 दांत होते हैं। स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 32। और दोनों जबड़ों में 16-16 होते हैं। दांत क्या होते हैं? दोनों जबड़ों में 16-16 व्यवस्थित होते हैं। मनुष्य के मुख में दांतों को भी फिर से 4 भागों में बांटा गया। ये जो 32 दांत होते हैं ना, इनके 4 भाग होते हैं। एक तो कृतनक, रदनक, अग्र चौनक और चौनक। कृतनक, रदनक, अग्र चौनक, चौनक। कृतक की संख्या टोटल दोनों जबड़ों में होती है 8, यानी एक एक जबड़े में 4-4। रदनक की संख्या होती है टोटल 4, दोनों जबड़ों में 2-2। अग्र चौनक की संख्या टोटल होती है 8, दोनों जबड़ों में 4-4। और चौनक की संख्या होती है टोटल 12, 6-6। 8, 4, 8, 12 टोटल दांतों की संख्या होगी 32। मुख में स्टार्च। सबसे फर्स्ट है अपना फूड के रूप में जो भी स्टार्च जाता है, कार्बोहाइड्रेट का एक भाग, शर्करा में विघटित हो जाती है। किसमें स्टार्च किसमें विघटित हो जाता है? शर्करा में। मुख में उपस्थित भोजन के साथ लार मिलकर भोजन को लसलसा और मुलायम बना देती है। लार मिलकर के भोजन को कैसा बनाती है? लसलसा और मुलायम। लार में 2 एंजाइम पाए जाते हैं। लार में कितने एंजाइम होते हैं? 2। एक तो टाइलिन होता है और दूसरा लाइसोजाइम एंजाइम। अब देखो टाइलिन एंजाइम स्टार्च को शर्करा में बदलता है। टाइलिन का काम क्या होता है? स्टार्च को शर्करा में बदलना। लाइसोजाइम भोजन में उपस्थित हानिकारक सूक्ष्मजीवों को नष्ट करता है। लाइसोजाइम क्या करता है? भोजन में पाए जाने वाले जितने भी हानिकारक सूक्ष्मजीवों को नष्ट करना। जीवा भोजन को समेटने का कार्य करते हैं। जीवा का काम क्या होता है? भोजन को समेटना तथा भोजन में को निगलने में सहायता करना। फिर भोजन आता है ग्रसनी में। भोजन का किसी प्रकार का पाचन नहीं होता। ग्रसनी में केवल शीतलन और संकुचन की क्रिया होती है। ग्रसनी में भोजन व श्वसन दोनों साथ साथ चलते रहते हैं और आगे जाकर ग्रसनी और 2 नलिकाओं में विभक्त हो जाती है। एक देखो, ग्रसनी के खुद के 3 भाग, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और अधो ग्रसनी, इसको कंठ ग्रसनी बोलते हैं। बाकी नेक्स्ट टॉपिक, इसके आगे का भाग नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। अगर आपको किसी भी स्टूडेंट को नोट्स अच्छे लगे, नोट्स चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना।